हेलो एरीज, मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 21 से 31 अक्टूबर की लव रीडिंग। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चूँकि ये जनरल रीडिंग्स हैं, सारे मैसेजेस रेजोनेट कर भी सकती हैं और नहीं भी, तो वही रखें जो रेजोनेट करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है। एरीज की फीलिंग्स एरीज के पर्सन के लिए, एरीज की फीलिंग्स एरीज के पर्सन के लिए, एरीज की फीलिंग्स एरीज के पर्सन के लिए, एरीज की फीलिंग्स एरीज के पर्सन के लिए। लास्ट शफल, एरीज की फीलिंग्स एरीज के पर्सन के लिए, एस ऑफ वांड्स। तो ये अट्रैक्शन अभी भी है आपको एरीज। कहीं पे आप मन भले ऊपरी तौर पे जो भी हो, पर एक ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, बहुत फायरी पैशनेट ये कनेक्शन रहा है अभी। 10 ऑफ कप्स रिवर्स विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। लेकिन अभी आप लोग में से, मतलब मैं बता दूँ, दो सिचुएशन में आप लोग कोई नए पर्सन से भी अगर डील कर रहे हैं, फिर भी उम्मीद रखते हैं ये पर्सन के तरफ से एक सॉरी, अपॉलॉजी या एक मैसेज का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। 10 ऑफ कप्स रिवर्स में हैं, तो चीज़ें जो आपने शायद कभी एक साथ रहने का, एक साथ शादी का, या रहने का, या लॉन्ग टर्म चीज़ें सोची होंगी, वो आपको अब लग रहा है कि नहीं, ये मतलब नहीं हो रहा है। आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने में अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं, अपने लाइफ को बेटर करने में लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर के चीज़ें वर्कआउट कराने में लगे हुए हैं, ताकि आप अपने लाइफ में बैलेंस ला सकें। एट द सेम टाइम एक उम्मीद है आपके मन में कि शायद पर्सन मैसेज करे, कम्युनिकेशन करे, या सॉरी अपॉलॉजी आए, एक न्यू बिगनिंग फिर भी हो। लाइक अभी भी एक उम्मीद है मन में आपके। बट बहुत बार आपको ये लगता है कि इस सिचुएशन में जो सपने आपने देखे थे इस रिलेशनशिप के लिए, वो अभी नहीं दिख रहे हैं। कुछ केसेस में ऑलरेडी अगर आप किसी और से भी डील कर रहे हैं, वहाँ भी मतलब नया कुछ शुरू किया है, तो वहाँ भी इस पर्सन के लिए उम्मीद अभी भी मन में है, या एटलीस्ट एक अपॉलॉजी आप चाह रहे हैं, सॉरी अपॉलॉजी चाह रहे हैं, या एक मैसेज नॉर्मल फ्रेंडली मैसेज चाह रहे हैं आप इस पर्सन से। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में ये ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, या वन साइडेड मैरिड पर्सन कुछ केसेस में है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल, द मून। तो पर्सन चिंतित हैं, स्ट्रेस्ड हैं, श्योर नहीं है इस सिचुएशन को लेकर के, बहुत श्योर नहीं है। अभी भी क्लैरिटी नहीं है उनके माइंड में मून कार्ड को लेकर के, लेकिन चिंतित और स्ट्रेस्ड ये भी दिख रहे हैं। 3 ऑफ कप्स। अभी ये ओपन है कि फ्रेंड्स फैमिली के साथ जा रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं इस सिचुएशन में। तकलीफ़ इनको भी है, पर ये हील करते हुए दिख रहे हैं, अपने को फ्रेंड्स फैमिली के साथ जा रहे हैं। कुछ केसेस में हो सकता है नए ऑप्शन एंड चॉइसेस के लिए ये भी ओपन है, लेकिन लवर्स कार्ड एक डिसीजन लेने की बात है। यस, ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस कनेक्शन में, ये समझते हैं इस चीज़ को। बट ये अभी के लिए इमोशनली डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, इमोशनली दूर हो रहे हैं, या अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने करियर, मनी, जॉब पे फोकस्ड है, और इनको लगता है कि अभी जो भी सिचुएशन है इनके लाइफ में बड़ा डिफ़िकल्ट, बर्डनसम है, और ये सिचुएशन भी उनके लिए बहुत भारी और बर्डनसम है, मतलब कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना। तो ऑल्दो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन श्योर नहीं हो पा रहे हैं इस सिचुएशन को, एक डिसीजन जो लेना है वो नहीं ले पा रहे, इसलिए इमोशनली अभी के लिए ये डिस्कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ के लिए एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। तकलीफ़ से ये भी गुजर रहे हैं एरीज। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तकलीफ़ अभी इनको भी है, पेन इनको भी है, चाहे कुछ बातों का पेन, हर्ट इनको भी है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सेम लेवल पे आप लोग हैं, बट कुछ बातों की स्ट्रगल इनके भी लाइफ में चल रही है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन
एक्शन लेंगे? क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। द चैरियट, द ईस ऑफ पेंटिकल रिवर्स, द थ्री ऑफ कप्स विद द हैंग्ड मैन। मैं एक्शन नहीं देख रही हूँ एरीज। वो अभी अपनी लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट ले रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं या डिस्टेंस पे रहते हैं। हैंगमैन, यस, वो आपके बारे में टाइम टू टाइम सोचते रहते हैं क्या किया जाए सिचुएशन में, क्या सही है क्या गलत है। डेफिनेटली गुड टाइम जो आपने स्पेंड की है उसके बारे में सोचते रहते हैं, बट अभी के लिए ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए, इसलिए ये एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन मिस करते हुए दिख रहे हैं, लेफ्ट आउट फील करते हुए दिख रहे हैं। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड है, डेफिनेटली है, पर ये कोशिश कर रहे हैं इससे अभी डिस्टेंस करने का, क्योंकि चीज़ें या तो ये मनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज से डील कर रहे हैं या कुछ है जो जिसके तरफ ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो अभी के लिए हैंगमैन के तरफ ये सोचते हैं आपके बारे में, डिफरेंट पर्सपेक्टिव गेन करते हैं, लेकिन एक डिस्टेंस बनाते हुए दिख रहे हैं। कैंसर हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस ही रिलेशनशिप है। चलिए यहाँ भी दिख रहा है कुछ सिचुएशंस में हो सकता है वन साइडेड मैरिड हो। चलिए आउटकम देखते हैं एरीज के रिलेशनशिप की। आउटकम क्या होगी? एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। द वर्ल्ड, द 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप हीलिंग कर, ये देखिए अगर आप लोगों के बीच क्लोजर एक साइकिल की एंडिंग हुई है, क्लोजर हुई है या चीज़ें ख़त्म हुई है, तो वहाँ पे आप अपनी गार्ड्स अप रखे हुए रहेंगे। आप भी बहुत हर्ट है, आप भी अब फेयरली ट्रीट होना चाहते हैं। आपको लगता है कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, तो या तो आपने ब्लॉक कर रखा है पर्सन को या आप इग्नोर कर रहे हैं इस सिचुएशन को। 2 ऑफ वॉन्ड्स, वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि थोड़ा सा पुल बैक करके कि चलो देखते हैं अब क्या करना है, इस सिचुएशन के लिए रुकूं या निकलूं इससे, आगे बढ़ूं। ये वाली एक हॉल्ट पे हैं आप, मतलब रुके हुए सिचुएशन में हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या करें कि आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आपका 1 फुट अभी भी कहीं पे इंतज़ार कर रहा है, दूसरे फुट से आप निकलने का मतलब वैसी वाली एनर्जीज़ में। हीलिंग, यस, स्टे पॉजिटिव। मैं ये बोलूँगी कि स्टे पॉजिटिव रहें, हील करें, खुद की वैल्यू करें। द स्टार कार्ड, होपफुल अभी भी मैं देख रही हूँ आप हैं, बट मैं ये बताऊँगी कि स्ट्रेस काफ़ी है आपको, तो स्ट्रेस को रिलीज़ करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, हीलिंग करें, तो इससे आपको मदद मिलेगी। पर मैं आप लोग में से बहुत लोग हील कर भी रहे हैं। हाँ, हैंगमैन, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हर तरह से सोच रहे हैं क्या किया जाए सिचुएशन में, लेकिन आप अपनी गार्ड्स अप में हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वारियस, टॉरस, एक्वारियस, लियो, स्कॉर्पियो और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल एरीज की तरफ कौन आ रहे हैं? सिंगल एरीज की तरफ कौन आ रहे हैं? सिंगल एरीज की तरफ कौन आ रहे हैं? लास्ट शफल। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एनर्जी है, या तो ये पर्सन कोई और रिलेशनशिप से परेशान है या आप ही के कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई पास्ट के एक्स हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। कुछ सिचुएशन में अगर ब्रांड न्यू पर्सन भी हैं तो इनको रातों को नींद नहीं आती, ये इस तरह की एनर्जी वाली पर्सन है जो मैं देख पा रही हूँ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, कोई मच यंगर पर्सन हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, साथ में पढ़ाई की है या काम करी, या इन जनरल कोई फ्रेंडशिप वाली एनर्जी जो आगे चल कर के रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ये यंगर पर्सन है, सेम एज या यंगर पर्सन होंगे। 10 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली कोई है जो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म देख रहा है सिचुएशन। कुछ के लिए ये मैरिज प्रपोजल्स हो सकते हैं, कुछ के लिए एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपके साथ एक भविष्य देखते हैं, हाँ मतलब हैप्पी लाइफ देखते हैं, और कुछ के लिए ये ब्रांड न्यू मैरिज प्रपोजल्स है। जो मैरिज प्रपोजल्स हो सकती है या मैरिज से रिलेटेड आप इनसे बात कर रहे हो,
जिसके साथ आपकी आगे हैप्पी होम हैप्पी फैमिली हो सकती है। कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। ये ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकती है। सो दिस इज़ इट। कुछ केसेस में हो सकता है ये पर्सन मतलब ये डे ड्रीम कर रहे हैं आप ही के बारे में कि आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं। सो चलिए देखते हैं गाइडेंस। गेटिंग टू नो ईच अदर, तो वही मैं बोली कि न्यू रिलेशनशिप में आप लोग एक दूसरे को जाने पहचाने, खास करके जो मिडिल वाला कार्ड है, फ्रेंड बन के रहें या इवन इन मैरिज प्रपोज पहले जाने पहचाने, उससे बॉन्ड आपकी स्ट्रांग होगी, तब जा कर के एक लव रिलेशनशिप में जाए। प्लेफुलनेस, लाइट हार्टेड रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें, चाइल्ड लाइक एनर्जी में रहें, तो एक्चुअली ये ज़्यादा पॉजिटिविटी लाती है रिलेशनशिप में। सोलमेट, तो आप लोग में से कुछ लोग सोलमेट से डील कर रहे हैं, अपने ही सोलमेट से डील कर रहे हैं, और ये कार्ड निकलना चाह रही थी, तो वर्थ वेटिंग फॉर। आप लोग में से जिन लोगों को सोलमेट अभी तक नहीं लगता है कि नहीं है, या वैसा रिलेशनशिप आप जो चाह रहे हैं वो नहीं है, तो वर्थ वेटिंग फॉर। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क, मतलब डिवाइन के ऊपर भरोसा रखें, अपने को पॉजिटिव रखें, थोड़ी देर से ही सही लेकिन सही पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।